नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग श्री नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के यह लेक्चर में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के क्वेश्चन पेपर को हम करने वाले हैं। पेपर का नेम दे सकते हैं इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री है। तो जो लोग का पेपर अभी नहीं हुआ बॉटनी का, उनके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन पूरी तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इसमें देखिए दिया गया 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 75 गन्ने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर दिए जाते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह को न्यू वर्ल्ड में पालतू बनाया गया और फील्ड ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया है? तो ये तंबाकू, कोको, रबड़ है। इसको न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मध्य अमेरिकी मैक्सिकन केंद्र में उत्पन्न हुई? तो जो मक्का है वो केंद्र में उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, 1924 ईस्वी में खेती करने वाले पौधों की उत्पत्ति केंद्रों की पहचान करने वाले अग्रणी के रूप में किसे मानते बनाते? तो निकोलाई वेबिलोव। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, किस फसल की उत्पत्ति एविएशन केंद्र माना जाता है? तो कॉफी को। क्वेश्चन नंबर चौथा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबिलोग द्वारा प्रस्तावित उत्पत्ति केंद्र नहीं है? तो ये मध्य एशिया भी है, चीन है, भूमध्य सागर लगे उत्तरी ध्रुव नहीं है। क्वेश्चन नंबर पांचवा का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा दिया है, किस अनाज को अनाजों का राजा माना जाता है? तो गेहूं को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया है, किस दलहनी चमत्कारी फसल या गरीबों का मांस कहा जाता है? तो वो सोयाबीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां दिया है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आठवां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख, हल्दी में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक कैल्शियमिन पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? तो वो प्रकंद राइजोम से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, किसी नए क्षेत्र में किसी नई किस्म का पहला और वर्तमान में सबसे व्यापक परिचय कहलाता है? तो प्राथमिक परिचय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 अलग अलग प्रजातियों के संकरण से उत्पन्न मानव निर्मित अनाज का उदाहरण है? तो वो होते हैं ट्रीटिकले। क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जिस वृक्ष का व्यवसायिक रूप से प्राकृतिक रबड़ निकाला जाता है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो होता है हेविया ब्रेसिलियंसिस। क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, रबड़ का पौधा किस कुल से संबंधित है? रबड़ का पौधा यूफोर्बिएसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा, जो फैमिली होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक टिकाऊ और मजबूत लकड़ी आमतौर पर होती है? तो कौन सी होती है? तो होते हैं अस्पष्ट वार्षिक वलय वाली कठोर लकड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वृक्ष का कौन सा भाग सबसे भीतरी, सबसे पुराना और सबसे मजबूत भाग होता है? तो वो होता है हार्टवुड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, लकड़ी की नमी की मात्रा का उपयोग योग स्तर पर कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीजनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से किसे पहली पीढ़ी की जैव ईंधन फसल माना जाता है? तो गन्ने को माना जाता है, क्योंकि गन्ने से ईंधन बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, भारत में सीमांत भूमि पर जैव डीजल उत्पादन के लिए मुख्य रूप से गैर खाद्य फसल का उपयोग किया जाता है? तो वो जेट्रोफा का यूज, जेट्रोफा से डीजल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, सुपारी किस कुल से संबंधित है? तो वो हमारे एरिकेसी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, पान के पौधे का कौन सा भाग आमतौर पर चबाया जाता है? तो पत्ती को। क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर स्वाद बढ़ाने व मुंह की स्वच्छता के लिए चबाने के लिए किया जाता है? तो देखिए अदरक का नहीं किया जाता, हल्दी भी नहीं, लहसुन भी, लेकिन लौंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, लकड़ी के रेशे को एक साथ रखने वाला मुख्य रासायनिक घटक कौन है? तो लिग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, गुलाब के तेल के निष्कर्षण की पसंदीदा विधि कौन सी है? तो वो होता है भाप आसवन।
विधि होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है पौधों में आवश्यक तेल आमतौर पर कहाँ संग्रहित होता है? तो वो होता है हमारा केवल छाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक खाद्य तेल फसल नहीं माना जाता है? तो वो भांग को नहीं माना है, सूरजमुखी को माना तेल और विशेष रूप से तेल निकाले जाते हैं, तो इसने माना। क्वेश्चन नंबर 26 का डी हो जाएगा भांग। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है ग्रीन हाउस में उगाए गए गुलाबों को व्यावसायिक रूप से प्रवर्धित करने की सबसे आम विधि कौन सी है? तो तना काटना, स्टेम कटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है जेट्रोफा में होने वाला सबसे आम शारीरिक विकास जिसे झुकी हुई गर्दन के नाम से जाना जाता है किससे संबंधित है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गुलाब और जारबेरा जैसे फूलों की संरक्षित खेती में अग्रणी है? तो वो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी के किस अनुपात में गुलकंद नामक पारंपरिक व्यंजन बनाया जाता है? तो 1:1 में। क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है हाइड्रोपोनिक्स का वह जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जहां जड़ों पर पोषक तत्व छिड़काव किया जाता है कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा एरोफोनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं WTO के संदर्भ में TRIPS का पूरा नाम क्या है? तो ये देखिए इंग्लिश में लिखे ट्रेड लीडर एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापक संबंधी पहलू। क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है IPR के संदर्भ में TIFAC का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो होता है हमारा बौद्धिक संपदा निर्माण, पेटेंट खोज और प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होता है पारंपरिक ज्ञान और दुष्प्रयोग बायो पायरेसी को रोकना। क्वेश्चन नंबर 34 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है TKDL के दायरे में पारंपरिक चिकित्सा की कौन कौन सी प्रणालियां शामिल हैं? तो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी सेवा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो होता है औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और निर्माण के लिए नीतियों का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 36 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा संगठन औषधीय पौधों की गुणवत्ता रोपण सामग्री QPM विकसित करने के लिए NMPB के साथ सहयोग करता है? तो होता है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था CARI। क्वेश्चन नंबर 37 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो होता है आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी सहित पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था CARI का मुख्य कार्य क्या है? तो होता है आयुष प्रणाली, चिकित्सा पद्धतियों और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबंधन का वैज्ञानिक सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 39 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है जनजातीय रोग निदान संबंधी ज्ञान आमतौर पर निम्न माध्यमों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है? तो वो कौन से होते हैं? मौखिक, परंपरा और अनुभव। क्वेश्चन नंबर 40 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देते हैं जनजातीय कृषि ज्ञान में रोग त्रिरोग का समान अर्थ क्या है? तो होता है में जमा रोग जगनों और पर्यावरण की परस्पर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 41 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है बेल किस कुल से संबंधित है? तो बेल होता है रूटेसी फैमिली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं बेल के पौधे का कौन सा भाग आमतौर पर दस्त व पेचिश के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फल के गूदे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है बेल को अक्सर आयुर्वेद में किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो बिल्वा। क्वेश्चन नंबर 44 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं पीपल किस परिवार से संबंधित है? तो पीपल होता है मोरेसी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 45 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है पीपल के छार के आर्क ने अध्ययनों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिविधि दिखाई गई? तो देखिए मधुमेह रोगों, सूजन रोग और दल निवारक रोग सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है पीपल को अक्सर बोधि वृक्ष कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 47 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है साइनोडोन, डेक्टोडोन
दूब घास किस कुल से संबंधित है? तो वो होता है पोएसी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइनोडोन डेक्टिलोन के रस का एक प्रमुख पारंपरिक औषधीय उपयोग है? तो देखिए ये रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त रोधक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, इक्लिप्टिका अल्बा का सबसे प्रचलित पारंपरिक नाम है? तो वो था भृंगराज। क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, इलिप्टिका अल्बा किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो वो एस्ट्रेसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया, तुलसी की पत्तियों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो वो खांसी व श्वसन संक्रमण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, ट्राइकोपस जेलिनिकस अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाने वाला एक पौधा है जिसे आमतौर पर निम्न नाम से जाना जाता है। तो किस नाम? तो कैरल जिनसेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन पैरामीटर नहीं है? तो देखिए गंध भी है, स्वाद है, बनावट है, लेकिन घुलनशीलता नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, कच्ची औषधि के भौतिक रूप और स्वरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 55 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, नक्सल वेमिका के बीजों के अत्यधिक कड़वे स्वाद का उपयोग किस मूल्यांकन में औषधि की पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑर्गेनोलेप्टिक्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन में लिग्निफाइड कोशिका भित्तियों का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो ये देखिए फ्लोरोग्लूसिनाल और एसिगल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, पाउडर युक्त औषधि की प्रतिशत शुद्धता निर्धारित करने के लिए किस मात्रा सूक्ष्मदर्शी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो उसे तो लाइकोपोडियम बीजाणु विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संगठित कच्ची औषधि माना जाता है? तो पत्ती को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, सेना पौधा का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पत्ती खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, कैथारेंसिस रोजियस विंका किस कैंसर रोधी अल्कलॉइड का स्रोत है? तो होता है अजमेलिसिन। क्वेश्चन नंबर 61 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधीय घटक कौन सा हो? तो क्विनीन होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, अदरक किस प्रकार के पादप रूपांतरण का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो प्रकंद है। क्वेश्चन नंबर 63 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, किस पादप भाग का उपयोग आमतौर पर वाष्पशील तेल के स्रोत के रूप में किया जाता है? देखिए बीज का भी प्रयोग किया जाता है, फूल का भी, पत्तियों के सबसे तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी दवा असंगठित है? तो एलोवेरा जैसे सूखा रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, कोल्सिकम औषधि का स्रोत है? तो होता है कोल्चिकम आटम नेल होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, ग्लाइकोसाइड किसके संगठन उत्पादन है? तो होता है प्रोटीन और ग्लाइकोन का। क्वेश्चन नंबर 67 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, ग्लाइकोसाइड के शर्करा भाग को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोसाइड के शर्करा भाग को ग्लाइकोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो वो तो बोन ट्रेगर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, किस ग्लाइकोसाइड का मुख्य रूप से उत्तेजक रेचक क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो सोनोसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, डिजिटॉक्सिन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो होता है डिजिटेलिक्स परप्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 71 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, फ्लोवोनोइड्स का प्राथमिक औषधीय गुण है? तो होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, कौन सा फ्लोवोनोइड्स अपनी विटामिन पी गतिविधि कोशिका पारगम्य में सुधार के लिए जाना जाता है? तो वो होता है रूटीन। क्वेश्चन नंबर 73 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूजन रोधी क्रिया के लिए किया जाता है? तो हल्दी लगा लेते हैं, सूजन रोधी क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, कौन सा फ्लोरोनोइड
वेपन कैंसर रोधी एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है एटेपोसाइड। क्वेश्चन नंबर 75 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, सिलीमारिन एक फ्लोरोनोइड कॉम्प्लेक्स अपने डैश प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो यकृत सुरक्षात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है, एंथ्रोसाइनिन फलों और सब्जियों में किस प्रकार रंगों के लिए जिम्मेदार है, तो वो लाल, बैंगनी और नीले रंग के लिए जिम्मेदार है एंथ्रोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे आम एग्लाइकोन एंथ्रासाइडिनिन कौन सा है, तो वो साइडिनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 78 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं, पादप कोशिका में एंथ्रोसाइनिन मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है, तो रेटिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, एंथ्रोसाइनिन किस प्राकृतिक क्रिया विधि द्वारा स्वच्छ लाभ प्रदान करते हैं, तो वो होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देते हैं, एंथ्रोसाइनिन दृष्टि संबंधी किस स्वास्थ्य समस्याओं में सहायक होते हैं, तो दृष्टि तीक्ष्णता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 81 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, कौन सा टेरपीन आमतौर पर दल निवारक व जल रोधी गुणों के लिए त्वचा पर लगाने वाले मलहमों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो मेथॉल का। क्वेश्चन नंबर 82 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं, टेक्सोल स्तन कैंसर के उपचार के लिए एक प्रयुक्त शक्तिशाली कैंसर रोधी दवा है, तो होता है डाइटिरपीन। क्वेश्चन नंबर 83 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त कुनेन मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए प्रयोग होता है, मलेरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं, कौन सा एल्कोहॉलिक दर्द निवारक गुणों के लिए जाना जाता है और अफीम से प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 85 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल का उपयोग नहीं है, तो वो रेचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, मॉर्फिन का डाइसेटाइल वेपन है, तो हेरोइन है। क्वेश्चन नंबर 87 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, टिंचर आमतौर पर एक अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक घोल होता है जो तैयार किया जाता है, तो वनस्पति पदार्थ और रासायनिक पदार्थ से तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, ठोस औषधीय सामग्री से बलपूर्वक टिंचर को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो कहते हैं दबाना, प्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 89 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, हेम्पियोपैथी में मदर पेंटी तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो पानी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, एक फूलिस्ट जैसे कैटाप्लाज्म भी कहा जाता है की विशेषता है, तो एक नरम द्रव जिसे त्वचा पर लगाया जाता है। क्वेश्चन 91 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, पारंपरिक हर्बल लेप में सुगम गुणों के कारण आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है, तो उसे कहते हैं स्लिपली अम्ल की क्षार। क्वेश्चन नंबर 92 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, क्वेश्चन नंबर 93 दिया, भारतीय औसत सहिंसा का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, पवित्र उपवन क्या है, तो बड़े जंगलों के वे भाग जिन्हें स्थानीय लोगों ने अछूता छोड़ दिया है, तो वही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, पवित्र उपवन के संरक्षण का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाएं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, पवित्र उपवन किसके लिए अत्यंत उपयोगी है, तो पवित्र उपवन मृदा अपरदन के लिए है, दुर्लभ संकर ग्रह प्रजातियों का संरक्षण के लिए भी है, नदियों में जल का सतत प्रवाह भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत का एक प्रसिद्ध पवित्र उपवन है, तो मेघालय में खासी और जयंतिया पहाड़ियां है, वह प्रसिद्ध पवित्र उपवन है। क्वेश्चन नंबर 97 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, हाइड्रोथेरेपी का कौन सा सिद्धांत जोड़ों की स्पीडन को कम करने में सहायक है, तो उसे कहते हैं उत्पावलन बल। क्वेश्चन नंबर 98 का सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, निम्नलिखित में से किसे आंतरिक हाइड्रोथेरेपी माना जाता है? तो एनीमा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, सब्जी उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सब्जी उत्पादन के लिए फसलों की सुरक्षा के लिए नियंत्रण वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 100 का बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर, तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं 100 क्वेश्चन पे। आशा करते हो आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे इस लेक्चर को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है।